सारे देश के अंदर एक तगड़ा आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता है। जो भी पार्टी सत्ता पर हो उसको मजबूर किया जाए कि तुम संविधान के अंदर संशोधन करके धारा 370 को हटाओ। इस तरह का छोटा प्रयोग एक जम्मू में हो चुका है। अमरनाथ मूवमेंट जब चलाई गई थी, गैर राजनीतिक धरातल के ऊपर चलाई गई थी और सरकार को भी झुकाया था, वहाँ के अलगाववादियों को भी झुकाया था, हिंदुओं की जमीन भी वापस ली थी। और मैं ये कहूँगा कि अगर जम्मू के 12 लाख हिंदू संगठित और शक्तिशाली होकर के एक आवाज बुलंद करके सरकारों को झुका सकते हैं, तो देश के 85% जो हिंदू हैं, राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो इकट्ठे होकर के क्या नहीं कर सकते। जो भी राजनीतिक पार्टी होगी, आंदोलन के द्वारा उसको झुकाना होगा कि तुमको ये काम करना है। अन्यथा क्या होगा कि वहाँ का अलग ध्वज है, अलग झंडा है, उसके कारण भारत का कोई कानून वहाँ पर लागू नहीं होता, भारत का कोई व्यक्ति वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, राष्ट्रपति तक वहाँ पर जाकर के वोट नहीं दे सकते। ये जो अलगाववाद उसमें से सारा का सारा उपजा है और ये जो फसाद की जड़ है, इसको समाप्त किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी अपनी जो भूलें हैं उसका परिमार्जन करना चाहिए। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप में से जो बोलना चाहें वो केवल 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, एक दूसरे की बात को काटना नहीं है, अपने सुझाव देने हैं। तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। उनको हम बताना चाहेंगे कि श्रीनगर की जो शहर है, सिटी है, वो अशोका, इट वॉज फाउंडेड बाय अशोका। भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को बुलाया था। और महाभारत में स्पेसिफिक रेफरेंस है जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कश्मीर को हम महाभारत के युद्ध में क्यों सम्मिलित नहीं करेंगे, उसकी स्पेसिफिक रेफरेंस है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हम सबको पता है, लेकिन हम सबका क्या रोल है। लोगों को आज मीडिया से डरने वाली बात नहीं है। रोल ऑफ आरएस, परम पूज्य गुरु जी किस तरह महाराजा को मनाने के लिए कश्मीर चले गए, ये सारी देश में बात चलनी चाहिए और पूरे देश को हमने ये समझाना चाहिए कि हाउ मच सीरियस वी आर अबाउट कश्मीर। संक्षेप बस धन्यवाद। हुआ ये उसी में मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है। मैं कोटली को बचाया था, इनकी देख रेख में हम लोगों ने काम किया। मेरा 11 वर्ष की आयु थी। चारों तरफ से पहाड़ भी उनके हाथ में चले गए थे। 26 नवंबर 47 को जब सुबह 10 बजे फोर्सेस पहुंचती हैं, शाम को कहते हैं कल सुबह शहर खाली करिए, बच्चों को उठाइए, 1 महीने की रोटी ले लीजिए, पैदल चलिए, कोई आपको कन्वेंस नहीं मिलने वाली। हम 10 किलोमीटर पैदल पहुंचे। ये जंगल जहां पर 10 किलोमीटर हम पीछे चले आए हैं। पुंछ 40 माइल था, वहां से उड़ी 30 माइल थी। अगर नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला गलती ना करते, सीज फायर ना करते, विद इन 7 डेज हम पुंछ, जो आज पुंछ 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो पुंछ में से पुंछ लोग पहुंच जाते, उड़ी से भी, कोटली से भी पहुंच जाते। आज हमारे देश में कोई आतंकवाद ना होता। कि मेरा प्रार्थना है कि इस विषय को पहुंचाना चाहिए। नेहरू जी ने कितनी गलती की थी। राष्ट्रीय है और ये भूमिका हमेशा निभती रहेगी। नमस्कार। दूसरों को दोष देने से पहले यहाँ पर जनता और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे जर्जन पैदा हुए हैं यहाँ पर, पहले हमें उनको सबक सिखाना है। जो कश्मीर को अपने लोग, अपने हिंदुस्तान के देश के लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का उपभूटांग नहीं है, पहले मुझे अपने गिरबान में देखना है। जब तक उन लोगों को हम सबक नहीं सिखाएंगे, कश्मीर भारत का उपभूटांग है, उपभूटांग रहेगा, इसमें कोई दोहर की बात नहीं। बहुत सारी बातें होती, मैं उन आदमियों को पहले सबक सिखाना है। यहाँ से पूरा कश्मीरी पंडित आपके साथ है, पूरा दिल्ली, पूरा देश, उनको पहले सबक से, उसके बाद हम वहां जाएंगे। थैंक यू। आप सबके सहयोगी सबक सिखाया जाएगा। केवल एक मेरा आह्वान है, आओ करें हम महाभारत की तैयारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। जब जब नेतृत्व हुआ अंधा, धृतराष्ट्र, जब जब नेतृत्व हुआ अंधा और जनता माता ने बांधी हो आंखों पर पट्टी सारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। होम रांत अभिसियारत दिन रैंग
तब संतति पैदा हो बेविचारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। दुर्योधन सम राजा हो अंधे, दुर्योधन सम राजा ब्लैक मनी, जो स्विस बैंकों में पड़ी हुई है, दुर्योधन सम राजा ब्लैक मनी बने, दुशासन सम अनाचारी। जितने जितने बैड एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो सब बने दुशासन। धूत क्रीड़ा तब राष्ट्र बने भारत माता, द्रौपदी की उतरे सारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। केवल 2 लाइन। सज्जन विद्वत जन अपमानित होते, जहाँ सज्जनों का चित्र, हजारों लाखों ब्राह्मण जो बाहर आ गए कश्मीर से, जहाँ सज्जन विद्वत जन अपमानित होते, विदुर सक्षम जन हो जनता मूक बेचारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। विप्र जन होते प्रताड़ित और दुष्ट बालक दुराचारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी, आओ करें हम महाभारत की तैयारी। कश्मीर के अंदर इस समय 4-5 हजार कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने नारा लगाया है कि धर्म और धरती नहीं छोड़ेंगे। सारा समाज उनके साथ है, सारा देश उनके साथ है। महाभारत की तैयारी के लक्षण भी मिलने शुरू हो गए हैं। ये जो जितने भी अलगाववादी स्थान स्थान पर जा रहे हैं और आज़ादी का नारा लगाते हैं, राष्ट्रवादी नवयुग इनको मकबूल जवाब देते हैं। ये चंडीगढ़, कलकत्ता और दिल्ली में सारी दुनिया ने देखा है। आगे कर रहे हैं। सेवा भारती जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देश के लिए पूरी तरह सशक्त खड़ी हुई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मेरी सिर्फ एक ही विनय है कि जिस तरह से सत्य और धर्म के लिए हम लोग आगे स्ट्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसे और कई उद्देश्य आगे सामने लाएं जो युवा वर्ग को भी आगे लेके चलें और उनको भी बताएं कि आजकल के रियल सिचुएशंस क्या हैं, रियलिटीज क्या हैं। युवा भटक रहा है आजकल। आप फेसबुक, ट्विटर और ऐसी और साइट्स पे देख लीजिए, लोग अपने अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं। उनको अगर युवा हमारे साथ होगा तो सत्य हमारे साथ होगा, धर्म हमारे साथ होगा, तो सत्य नारायण भी हमारे साथ होंगे। मेरा आपसे सिर्फ यही विनय है और इन्हीं मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे नौजवान जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। आप समय दीजिए। भारत झंडा फहराने का, तिरंगा झंडा फहराने का जो काम किया था, उसको मैं आपसे विनती करके कि संघ क्यों नहीं ये हाथ में लेता। उन्होंने तो बहुत खूबी से ये काम किया था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये संघ क्यों नहीं ये काम करता, संघ क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेता। धन्यवाद। इसी काम के पीछे रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पीछे रहता है। मैं कोटली घराने वाला हूँ। आपके बगल में जो अध्यक्ष बैठे हैं, मैं उनका मामा हूँ। 18 दिन का हम उनको लेके आए थे, 18 दिन का।